अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम अपनी फिजियोलॉजी के पोर्शन को स्टार्ट करने लगे हैं। एनाटमी हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनके सारे लेक्चर्स हमने इजीली कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे आज यूरिनरी सिस्टम को। ये थोड़ा सा इंट्रो यूरिनरी सिस्टम का दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स। यूरिनरी सिस्टम बेसिकली क्या है, हमारे पास ऑर्गन्स का बना हुआ एक सेट है, जिसने क्या प्रोड्यूस करना है, यूरिन प्रोड्यूस करना है इन ह्यूमन बींग। कंप्राइज चीफली ऑफ द किडनीज। अब यूरिनरी सिस्टम में किडनीज आती हैं, जिन्हें हम उर्दू में गुर्दे भी कहते हैं। यूरिटर पेशाब की नाली, ब्लैडर जिसमें पेशाब जमा होता है, जिसे हम मसाना भी कहते हैं, एंड यूरिथ्रा वो सुराख जिसके ज़रिए हम यूरिन यानी पेशाब को पास करते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनीज़ विच फॉर्म यूरिन। यानी जो हमारा यूरिनरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है वो किडनी है। किडनी का क्या काम है, यूरिन बनाने का काम करती है। द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम कौन से हैं, यूरिटर जिसे हम पेशाब की नाली कहते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जिसमें हमारा पेशाब जमा होता है जाके, एंड यूरिथ्रा वो सुराख जिसके ज़रिए हम यूरिन को पास करते हैं, ठीक है। ये अब ना तो यूरिन को बनाने में रोल प्ले करेंगे और ना ही उसकी कंपोजिशन को बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं इस डायग्राम के ऊपर आपका फोकस करवाऊँ तो इसमें ये देखें, ये दो किडनीज़ है हमारे पास। इन किडनीज से जो निकल रही है नाली उसको हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये जाके जिसमें जमा हो रहा है वो ब्लैडर है हमारा, और ये जो सुराख है इसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ब्रीफ सा इंट्रो था जिसको आप एक रीड कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम किडनीज़ की बात करें तो किडनी क्या है, पेयर यानी जोड़े की शक्ल में पाई जाती है। यानी एक राइट साइड पे होगी, एक लेफ्ट साइड पे होगी। किडनी आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स सिचुएटेड, मतलब अब ये कहाँ मौजूद है किडनी। किडनी मौजूद है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी पेट की पीछे वाली दीवारों के साथ, ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। रीढ़ की हड्डी अगर इस तरीके से हम ड्रॉ करें तो इसकी एक साइड पे एक किडनी होगी, एक साइड पे एक किडनी होगी, ठीक है। यानी पेट की पीछे वाली दीवारें और वर्टिबल कॉलम की ईच साइड पे हमारी क्या मौजूद है, किडनी मौजूद है। तो ये हमारी किडनी की लोकेशन हो गई। किडनीज आर मोस्टली लोकेटेड इन लंबर रीजन, ठीक है। मैंने पहले भी आपको जब पूरी वर्टिब्री पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पूरी वर्टिबल कॉलम है उसके रीजन्स होते हैं, उसमें जो लंबर रीजन है उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, हमारी किडनी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हर किडनी की शेप कैसी होती है, बीन शेप यानी फलियों जैसी होती है। दे आर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 30 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। यानी 12 सेंटीमीटर ये लंबी होगी, 6 सेंटीमीटर ये चौड़ी होगी और 3 सेंटीमीटर क्या होगी, मोटी होगी। ये MCQs भी हैं। आगे ये भी MCQs है कि किडनी का जो वेट होता है वो कितना होता है, 150 ग्राम मेल्स में और 135 ग्राम फीमेल्स के अंदर होता है। अब अगर हम किडनी की साख को देखें तो इसमें हमारे पास बच्चों सबसे पहले कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स क्या है, हमारे पास किडनी की आउटर जोन है। यानी अगर मैं एक बीन शेप किडनी ड्रॉ करती हूँ तो उस किडनी की जो बाहर वाली सतह होगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। देखें अगर मैं इस तरीके से किडनी ड्रॉ करती हूँ तो किडनी की ये जो बाहर वाली सारी सतह उसको हमने किसका नाम दे दिया, कॉर्टेक्स का, और ये जो अंदर सारा एरिया उसको हमने क्या कह दिया, मेडल्ला कह दिया। सो कॉर्टेक्स इज आउटर जोन ऑफ द किडनी एंड मेडल्ला इज द इनर जोन ऑफ द किडनी। उसके बाद किडनीज के अंदर पायरामिड्स होते हैं, ठीक है। पायरामिड्स के अंदर क्या होती हैं, कलेक्टिंग टेब्यूल्स होती हैं। इसके अलावा इसमें पेपिलाए होते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में 4 चीज़ें आपने बतानी हैं, कॉर्टेक्स, मेडल्ला, पायरामिड एंड पेपिलाए। उसके बाद हमारे पास बच्चों आ जाता है नेफ्रॉन। सो अब आपको नेफ्रॉन की डेफिनेशन आनी चाहिए। नेफ्रॉन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो किडनी का है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन विच इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। यानी ये किस चीज़ को बनाने में रोल प्ले करेगा, यूरिन को। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ़ नेफ्रॉन्स की बात करें तो दोनों किडनीज़ के अंदर बच्चों मिलियंस की तादाद में हमारे नेफ्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर हम नेफ्रॉन की लेंथ की बात करते हैं तो ये 45 से 65 mm होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन 2 तरह का होता है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। ऐसा नेफ्रॉन जो किडनी की सरफेस के बहुत करीब पड़ा होगा उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। ऐसा नेफ्रॉन जो किडनी की सरफेस से दूर पड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो दीज आर द नेफ्रॉन्स हुज ग्लोमेरुलाई क्लोजर टू दी सरफेस ऑफ द किडनी, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलस है ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ऐसा नेफ्रॉन जिसका ग्लोमेरुलर वाला पार्ट किडनी की सरफेस के बहुत नज़दीक पड़ा होगा उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जक्स्टामेडुलरी
जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन कौन से होंगे? दीज आर द नेफ्रॉन्स हुज ग्लोमेरुलाई डीप इन द रीनल कॉर्टेक्स नियर द मेडल्ला। ठीक है, जो होते हैं हमारे पास वो जिसमें नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलाई पार्ट जो होता है वो किडनी की सतह के बिल्कुल करीब पड़ा होगा। जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन में नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर वाला पार्ट है वो डीपर टू दी किडनी स्ट्रक्चर पड़ा होगा, जैसे कॉर्टेक्स को क्रॉस करते हुए मेडल्ला तक आएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ग्लोमेरुलस आता है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ग्लोमेरुलस, और इसके अंदर बूमेन कैप्सूल मौजूद है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट ग्लोमेरुलस हो गया। ग्लोमेरुलस की इनर साइड पे बूमेन कैप्सूल मौजूद है। फिर हमारे पास ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है। दिस इज़ लूप ऑफ हैनले। ठीक है, लूप ऑफ हैनले एक असेंडिंग होता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक डिसेंडिंग नीचे की तरफ आता हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास ये डिस्टल कलेक्टिंग टिब्यूल आ जाती है। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। तो वो कहता है हमारे पास बूमेन कैप्सूल है, इसका एक पार्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, लूप ऑफ हैनले है जिसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, एंड देन कलेक्टिंग टिब्यूल आ जाती है। ठीक है।